सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर मैं उनके दाईं जानिब से, उनकी बाईं जानिब से, उनके सामने से, उनके पीछे से आके उनको उस सीधे रास्ते से फिसलाने की कोशिश करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और इनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। पहली चीज जो इसमें से हमें नजर आती है वो ये कि वो सिराते मुस्तकीम पर बैठ के आता है, यानी वो पगडंडियों पे नहीं, साइडों पे नहीं, किसी रास्ते पे बैठा होता, वो सीधे रास्ते पे आगे बैठता है। जैसे भी हमने इसके सुनहरी जालों की बात की कि इसके सुनहरी जाल हैं, तो वो सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाता है और वहां से इसके बंदों को पकड़ पकड़ के साइड पे छोटी छोटी गलियों में डाल देता है, छोटे छोटे रास्तों में डाल देता है। और सिराते मुस्तकीम पे बैठ के वो कैसे इस तरह करता है, लोगों को कहता है ये भी नेकी है, ये फलां काम भी नेकी है, फलां काम भी नेकी है, हालांकि वो नेकी नहीं होती। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल बिदआत है, यानी बिदअत होती है दीन में नया काम जारी करना। तो दीन में जो शख्स नया काम जारी कर रहा होता है, उसको तो यही होता है ना कि वो नेकी कर रहा है, उसको यही लगता है कि वो बहुत बड़े जो है खिदमत कर रहा है, बहुत बड़ी नेकी कर रहा है, लेकिन उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका अल्लाह ताला ने या उसके रसूल ने कोई हुक्म नहीं दिया होता। तो इस वजह से उसकी वो नेकी गुमराही बन जाती है और खता बन जाती है। तो इस तरह ये सिराते मुस्तकीम पे बैठ के लोगों को नेकी का झांसा दे के उनसे गुनाह करवाता है। और फिर इसने कहा कि मैं इनके दाएं जानिब से आऊंगा, यानी मिन बैनी ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम मैं उनकी आगे से आऊंगा, सामने से आऊंगा, और उनके पीछे से आऊंगा। सामने से आने का मतलब उलमा ने इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी है, यानी मैं उनको उनकी आखिरत भुला दूंगा, मैं ऐसे ऐसे काम उनसे करवाऊंगा कि उनको गाफिल कर दूंगा मौत से। वमिन खल्फिहिम, और उनको उनकी पीछे से हमला करूंगा और उनको उनकी दुनिया में गाफिल कर दूंगा, यानी दुनिया की रगबत दिलाऊंगा, दुनिया का हिर्स बढ़ाऊंगा उनके अंदर, और वो उसके अंदर ही फंसे रह जाएंगे। व अन ऐमानिहिम, और उनकी दाएं जानिब से आऊंगा। दाएं जानिब नेकियों का फरिश्ता होता है ना, तो इसकी तफसील उलमा ने ये लिखी है कि उनसे उनकी नेकियां छुड़वा दूंगा, या उनसे उनको उनकी नेकियों में उलझा दूंगा। वो समझते रहेंगे, वो नेकियां अपनी याद करते रहेंगे, मैंने फलां भी नेकी की, मैंने फलां भी नेकी की। और इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि हमसे अगर कोई नेक अमल आपकी रहमत से हुआ है तो वो हमें भुला दें, और अगर हमसे गुनाह हुआ है तो वो हमें याद रखवाएं, ताकि हम अपने गुनाह पे तौबा करते रहें। लेकिन इंसान अपने गुनाह भूल जाता है और अपनी नेकियां हमेशा याद रखता है, और तब तक याद रखता है जब तक शैतान उसको उन नेकियों को जाया नहीं कर देता। तो इस तरह ये दाएं जानिब से हमलावर होता है। वह अन शमाइलिहिम, और बाएं जानिब से हमलावर इस तरह होता है कि बुराइयों में फंसा देता है, हर वक्त बुराई की तरफ रगबत, हर वक्त बुराई की तरफ रगबत रहती है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इसीलिए तावुज पढ़ना चाहिए। सुबह उठ के 10 बार तावुज पढ़ लें, मगरिब के बाद भी 10 बार तावुज पढ़ लें, ताकि सारा दिन और सारी रात आप शैतान के शर से महफूज रहें। और फिर इसने कहा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, यानी मैं इनको नाशुक्रा बना के रखूंगा। और यहाँ पे भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इससे मुराद यही फरमाया है कि तौहीद वाले बहुत कम लोग होंगे, मुवाहिद बहुत कम तुझे मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसको जाहिरी अल्फाज में भी देखें तो हम शुक्र नहीं करते अल्लाह ताला का, हम बहुत ज्यादा नाशुक्रे हैं। तो इसमें भी शैतान हमें आमादा करता है। हमें, हमारे पास अगर कोई एक नेमत नहीं है तो हम हर वक्त उस एक नेमत को लेके परेशान होते रहते हैं। उस एक बात की वजह से हमें अपनी सारी नेमतें, अपने इर्द गिर्द जो हजारों लाखों नेमतें हैं हमारी, उनके ऊपर हमारी नजर ही नहीं होती, तवज्जो ही नहीं होती। हालांकि उनमें से कोई एक भी अगर हमसे ले ली जाए तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता, हम फिर उसका कोई नेमुल बदल नहीं ला सकते। तो लेकिन हमारा जहन जो है, चूंकि हर वक्त शैतान के अंडर होता है, इस वजह से हम अपनी उस चीज की तरफ तवज्जो रखते हैं जो हमारे पास नहीं होती। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़्ऊमम मदहूरा, अल्लाह ताला ने बहुत गजब से फरमाया कि यहाँ से निकल जा, और तू मुजम्मत किया हुआ है, और धक्के धक्का दे के जैसे निकाला जाता है ना, इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से धक्का दे के इसको
फेंक दिया जाए और इसको मुलामत किया जाए। लमन तबियका मिनहुम लामलाअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे उनकी भी कोई परवाह नहीं होगी जो तेरी औलादे आदम में से जो तेरी पैरवी करेंगे, उनको भी मैं जहन्नम में डाल दूंगा। यानी औलाद आदम को मैंने सजदा करवाया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आदम के लिए हर चीज जायज हो गई है, औलादे आदम के लिए सारे गुनाह भी माफ हो गए, ऐसा नहीं है। उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा, तुझे भी और उनको भी सबको इकट्ठा करके मैं जहन्नुम में गिरा दूंगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन कुल्ली अज़ाब, नाउज़ु बिल्लाह। सदकल्लाहुल अज़ीम। सदक